गुड गवर्नेंस यानी सुशासन के क्षेत्र में किए गए नवान्वेषण, नई पहल और जम्मू कश्मीर में इनोवेटिव सर्विस सिस्टम को रिप्लिकेट करने एवं कैपेसिटी बिल्डिंग के इस 2 दिवसीय विचार मंथन के लिए मैं श्री जितेंद्र सिंह जी को, केंद्रीय प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग को और जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुख्य सचिव और इस पूरे कार्य योजना से जुड़े हुए अपने सभी सहयोगियों को हृदय से बधाई देता हूँ। सभी अधिकारियों एवं स्टेक होल्डर्स को कश्मीर घोषणा के जरिए की जा रही पार्टनरशिप तथा ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम गुड गवर्नेंस शब्द को खोजने की शुरुआत करेंगे तो पहली बार 1992 में इसका जिक्र हुआ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में, और उसके जो 8 मुख्य सिद्धांत उस समय तय हुए, जन भागीदारी पहला था, आम सहमति दूसरी थी, जवाबदेही तीसरी थी, पारदर्शिता, उत्तरदायी प्रभावी, कुशल न्याय संगत और समावेशी शासन प्रक्रिया, 6 पैरामीटर उन्होंने तय किए। सरकारी संस्थाएं, योजना, विभिन्न कार्यक्रम, समाज कल्याण की गतिविधियां, यह सभी प्रयास प्रभावशाली तरीके से अपनी भूमिका तभी निभा सकते हैं जब कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक उसकी जरूरत के मुताबिक लाभ पहुंचे और आवाम यह भी देख सके कि जिन कार्यों के लिए रुपया दिया जा रहा है वह रुपया उन्हीं कार्यों पर खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसका जिक्र अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता जी ने किया। और आज मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को बधाई देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में पारदर्शी उत्तरदायित्व का शासन लागू करने के पीछे मेहता साहब और उनकी टीम, उनके साथी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत करके एक बिगड़ी हुई व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के किसी भी पंचायत में बैठा हुआ व्यक्ति देख सकता है कि उसके गांव में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से बनाए गए प्लान या सरकारी तौर पर किए जा रहे काम में कितने पैसे आए हैं और किस काम पर खर्च हुए हैं। सब कुछ जेके बीम्स एम्पावर योजना के तहत पब्लिक डोमेन में डाला जा रहा है ताकि हम जवाबदेह सुशासन लोगों तक पहुंचा सकें। और मैं मानता हूं कि इस तरह की ट्रांसपेरेंसी लाने वाला जम्मू कश्मीर देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी रहती है। मित्रों, ट्रांसपेरेंसी बड़ा गूढ़ शब्द है। इतिहासकार कहेंगे कि साहब यह तो 15वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा में आया, लेकिन मुझे लगता है कि गुड गवर्नेंस के लिए अगर ऐतिहासिक तथ्यों की ओर हम जाएंगे तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में इसका जिक्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व ही किया था और कहा था कि राजा की जनता के प्रति जिम्मेदारियों को समझाते हुए चाणक्य ने लिखा कि स्वयं जाकर उनकी जरूरतों के बारे में जानना, उसके लिए कार्य योजना बनाना तथा उसकी खुद निगरानी करना, यही सुशासन है। चाणक्य से पहले जन कल्याण की ही संस्कृति पर महर्षि व्यास ने जो लिखा है, राजा प्रजानाम हृदयम शरीरः, माने प्रजा राजा का शरीर है और राजा उसके शरीर में हृदय के समान विद्यमान है। तो ये हमारी नीति, हमारी मूल भावना रही है कि समाज के हर तबके की धड़कनों को सुनना और उसके लिए दिन रात निस्वार्थ भाव से जिम्मेदारी के साथ काम करना। वह जमीन पर कितना उतरता है, इस पर बड़े विचार मंथन होते हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके प्रयासों में कोई कमी न रहे। और इसलिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा कि नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विशाल मयस्सर तो आरजू ही सही। मित्रों, लोगों के जीवन में बदलाव लाने की आरजू जरूरी है। In fact, frankly speaking, I too was personally given the option of getting connected virtually from Delhi. But then I said that the majesty of Kashmir and the grandeur of Kashmir and the magnificent scenic
beauty of Kashmir and the fragrance and flavor of Kashmir, for which it is known as the paradise on earth, can never be actually experienced in true sense through any virtual mode. So I should not lose this opportunity to be here amongst you for this real-time experience, and I'm here, and I'm glad that I could make it. Incidentally, this conference is being held just 1 week after we had a very successful all-party meet chaired by Honorable Prime Minister, and the Honorable Lieutenant Governor was also part of it. And I'm glad to note that all the representatives and the leaders from across the political sections present there endorsed Honorable Prime Minister's two-pronged thrust for Jammu and Kashmir. A, the strengthening of grassroots democracy, and B, giving impetus to the development. I think we have, to an extent, in letter and spirit, through Srinivasan's organizational skills, try to adopt and follow that spirit by giving the theme of Behtar Nizam-e Hukumat to this two-day event. And as was being mentioned by the Honorable Lieutenant Governor, the first ever District Development Council elections were held recently. The 73 and the 74 amendment of the Panchayat Act and the Constitution have also been implemented. And therefore, I think this is an appropriate time to actually relook and revisit and to make up for whatever was left undone or half done over the last several decades. I think I hardly need to reiterate that the essence of the Modi government is A, justice for all, B, equitable growth and development for every section and for every region, and C, special focus on far-flung regions, which include Jammu and Kashmir, which include Ladakh, which include the northeastern states, the island territories. And we have, in the last 7 years, followed that approach. We have done that very successfully in Northeast. And today, the Northeast growth model and the Northeast development model is being cited in different parts of the country. And the region which was earlier known for encounters, insurgency, militancy, prolonged road blockades, much more intense that you have seen in this place. We would have blockades lasting 6 months. Mr. Bhatnagar was the head of CRP in those days. And only those who have seen those times can draw the comparison. Today, Northeast makes news for the biggest, the longest bridge in the country, the first ever inland waterways, and a large number of international airports. And when the government came in second time, 2019, Prime Minister gave us this mandate that you have now to replicate the same passion and same effort endeavor in Jammu and Kashmir as well. And we have moved without any extraneous considerations. जैसे गवर्नर साहब कह रहे थे, the last man in the last queue, अंतिम कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति, the concept of Antodaya. Reach out to one who requires it and place what is required where. And I think one of the finest examples, which is not often quoted, is we experimented in Northeast. We have a state called Mizoram, many of you would have heard. It's hardly a population of 9 or 10 lakh, just 1 million or even less than that. And there is only one member of Lok Sabha elected from there. Very hardly any electoral stakes. The government there also is also not of the same party as at the center. But the Indian subcontinent's first ever citrus fruit park with Israeli collaboration was set up at a place called Lingui in Mizoram, because we thought that was the right place with the right resources where we could do that. And we sent out a huge message. I'm sure in the days to come, we could also have specialized strawberry parks, specialized apple parks, because gone are the days now we are into an era of specialization. But we started off from there. So what I'm trying to say is that rising above all the considerations, extraneous, non-extraneous, political, non-political,
Prime Minister Modi has tried to introduce a new work culture, a new political culture based on objectivity, based on professionalism, and we are trying to carry